कहना है हमारा कि अभी आप लोग धुआंधार जवाबी सुन रहे थे। देखिए मेरा प्रसंग लगा था कि मारकंडे ऋषि बजनाभ को एक कथा सुना रहे हैं कि एक सैलूस नाम का गंधर्व हुआ, उसके 3 करोड़ पुत्र जन्म लिया। पृथ्वी में कोई राजा नहीं बाकी रहा जिसको अधीन नहीं कर लिया। और अंत में कश्मीर का राजा सोच रहा था कि हो सकता हमारे यहाँ चढ़ाई कर दे, तो अयोध्या को एक दूत भेजा। कि वहां भगवान राम का शासन चल रहा था। दूत भेजा तो बजनाभ के शंका हो गई। कहा ये बताइए मुनिवर, जो दूत गया था उसका क्या नाम था? तो भैया जी हमका लागत कहावत आए है, माथे का घाव चुतरम सेक रहे हैं। और भैया जी ने एक और बात बताया कि कश्मीर भरत कह रहे कि बिना जीते न जइबे अवध नगरी। अच्छा, तो अब तुमका हम का कहीं। और भैया जी ने कहा कि रामचंद्र लक्ष्मण भरत गए थे कश्मीर को, आप राम को नहीं दिखा सकते हैं, और कश्मीर में युद्ध ही नहीं हुई है। अच्छा, अगर आप प्रमाण दे दे तो ये पार्टी ढोल मजीरा ले ले, अब घर को उसी जगह से चली जाएगी। तो कोई यहाँ बिगहब जमीन नहीं जाती, क्यों झूठ गीत गाते हैं आप कि मैं तुम्हारा गीत बढ़ा रहा हूं। कश्मीर में युद्ध ही नहीं हुई है, आप सैलूस गंधर्व को कश्मीर में मार डरे हो। और वार जवाबी धन्य है महाराज। मान गए भैया। तो ऐसे न गाओगे, मतलब नहीं मालूम तो काहे टिप्पणी को दोबारा हम बढ़ा रहे हैं, है ना दादाजी। आपने कहा राम चल दिए वहां पे, वहां राम वाम कोई नहीं गया है। अच्छा, और भरत जाएंगे सेना को लेकर के, लेकिन युद्ध फिर वहां नहीं होगी। और युद्ध होगी कहां, मैं आपको बता रहा हूं। कभी कहता क्या है मास्टर, क्या कहना है? तो जवाबी लिए पहले सोच लीजिए गाना किसे बांधो गाना चल दो ढोल मजीरा लेके। तो आइए कवि कहता क्या है, क्या कहता है? मोरे रामा हो मोरे राम, भरत बलवान हमें रामा, ओ भरत बलवान हमें रामा। अरे सोच रहे भगवान भरत बलवान हमें रामा। अरे सोच रहे भगवान भरत बलवान हमें रामा। अरे सोच रहे भगवान भरत बलवान हमें रामा। देखिए प्रसंग पे ध्यान दीजिए, यानी जौन चीज में जानकारी ना हो दादाजी उमा ना बोले चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। तो आज भगवान राम सोच रहे हैं कि भरत भैया बहुत बलवान हैं। हाँ। ऐसा न हो भरत के यहाँ भेज, यानी कश्मीर को भेज दिया जाए। तो देखिए मारकंडे ऋषि बजनाभ से कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? मारकंडे मुनि कहे जय हो। बजनाभ का कथा सुनाई, और आगे का प्रसंग सुनो तुम ध्यान लगा। गोरे भैया आगे का प्रसंग सुनो तुम ध्यान लगा। रामचंद्र जी कहने लागे रहे ग्रंथ बतला। 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 ये भारत भैया कलीन बोलाई, ओ मोरे रामा, ओ मोरे दादा सुन लियो
देखिए प्रसंग पे ध्यान दीजिए, सैलूस नाम का गंधर्व नहीं मारा गया और न कश्मीर में युद्ध हुई। यानी राजा की शंका हो गई थी, हो सकता हमारे यहाँ चढ़ाई कर दे, इसलिए कि के रिश्तेदार बलवान हुए हैं, उनका दोस्त को बुलावत तो है नहीं। तो रामचंद्र सोचने लगे। और ये हमारे बड़े भैया राकेश यादव जी अच्छे गायक हैं, अच्छे गायकों में इनकी गणना होती है, लालपुर के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 101 रुपया का दान है। बोलिए कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज देखिए भगवान राम सोच रहे हैं ऐसा किया जाए कि लंका के दरम्यान लक्ष्मण मोर भय सहाय, ये रउड़ासुर का शत्रुहन तब मारी गिरा। रामचंद्र जी सोचने लगे, राम सिंह बाबू जी, कि जब सीता का हरण हुआ तो लक्ष्मण भैया ने मेरी मदद किया था, और जब लौड़ासुर को शत्रुघ्न ने मारा था, ऐसा ना किया जाए भरत को अकेले भेज दिया जाए। अच्छा, क्योंकि भरत को कश्मीर को अकेले भेज दिया जाए। तो यह सोच कई भगवान मनमा अब अपने कीन विचार, तब भरत कालीन बोलाई, भरत कालीन बोलाई, भरत कालीन बोलाई, भरत कालीन बोलाई। मोरे रामा, अरे मानो बात हमारी, भरत बलवान भले राम, बड़े भैया बजरंग प्रधान दूध डेयरी राजपूत चौराहे की तरफ से राष्ट्रीय 101 रुपया का दान है। बोलिए कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज भगवान राम ने विचार किया कि जब लंका में या सीता का हरण हो गया था तो लक्ष्मण ने सहायता किया था और इधर शत्रुघ्न ने लौड़ासुर का वध किया था, तो ऐसा न किया जाए भरत को भेज दिया जाए। तो भरत को भगवान राम ने बुलाया, कहा ए भैया एक मेरी बात मान लीजिए। अच्छा, तो कभी कहता क्या है, क्या कहता है? तुरंत भरत बलवान राम के शीश नवाई, अरे कौन हवैया देश बचन दीजे फरमान, मोरे भैया कौन हवैया देश बचन दीजे फरमान। कहा या भाई कश्मीर का जाओ मानो बात हमार। भगवान राम ने कहा आप कश्मीर की तैयारी कर लीजिए। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे श्रेष्ठ रही जो हाथी, सबसे श्रेष्ठ रहे जो हाथी, सबसे श्रेष्ठ रही जो हाथी, सबसे श्रेष्ठ रहे जो हाथी। ओ मोरे रामा, अरे लीना राम बोलाई भरत बलवान हमें राम,
भगवान राम ने भरत से कहा कि तुमने मेरी बात मानिए, कश्मीर को चले जाइए। राम ने वहां मदद किया, शत्रुघ्न ने ये काम किया, थोड़ा काम आप भी कर दीजिए। अच्छा जो सबसे श्रेष्ठ हाथी अयोध्या में था उसको भगवान राम ने बुला लिया, मंगवाया और कहा इस पे सवार हो जाइए। तो देखिए उस हाथी पर कई लोग जाते हैं। कहता क्या है, बैठे महावत दुई। नौका और ये हमारे प्रधान जी के द्वारा यानी राजपूत चौराहे के निवासी हैं। 51 रुपया का दान है, तुम्हारा गाना हो ही जरूर प्रधान जी, लेकिन कहीं भजन पूरा हो जाए। तो आज देखिए, तो आज देखिए इधर कभी यानी जो हाथी सबसे जो श्रेष्ठ अयोध्या में था उसको भगवान राम ने मंगवा लिया। और जब मंगवाया तो उस पर देखिए कई लोग जाते हैं। कभी कहता क्या है, क्या चढ़े महावत दुई ग्रंथ यस रहे बताई। और संगमा चले हैं भरत सुनो तुम ध्यान लगा। यानी दो महावत उस हाथी पे सवार हुए और भरत जी हाथी सुबह सवार होकर चल दिए। लेकिन और कौन जाता है? और साथ हम दुई नारी चल दीना मानव बात हमारा। साथ में दुई नारी चल दी मानव बात हमारा। ओ साथ हम दुई नारी चल दीना मानव बात हमारा। साथ में दुई नारी चल दी मानव बात हमारा। अवधपुरी कई शोभा मोरे, ओ मोरे रामा तबई बरानी नाही जाए भरत बलवान। हो रामा तबई बरानी नाही जाए भरत बलवान। हो रामा तबई बरानी नाही जाए भरत बलवान। देखिए दो महावत भरत और उसी के साथ में दो नारी उसी हाथी पे सवार होकर चल दिया। तो बद जनाब के फिर शंका हो गई दादाजी। तो बद जनाब मार्कंडेय ऋषि से कहते क्या हैं, क्या कहते भैया? बजनाभ तब कहें नाथ तुम दियाऊ बताई। शंका दिल माया भरम तुम दियाऊ। ओ मोरे भैया शंका दिल माया भरम दिया है। कहे मार कंडे मुनिवर लागे और बजनाभ समझाए। और कही बात की शंका दिल में, कही बात कही शंका दिल में, कही बात कही शंका दिल में, कौन बात कही शंका दिल में। मोरे रामा
देखिए मार्कंडे ऋषि मुनि बजनाभ को कथा सुना रहे हैं और बजनाभ कहता है कि हमारे शंका हो गई। तो मार्कंडे ऋषि कहते अब का है कि शंका हो गई। देखिए बजनाभ कहता क्या है, बजनाभ तब काहे मुनि के शीश नवाई और शंका दिल माया को भरम तुम दियो मिटा मोरे भगवान शंका दिल माया को भरम तुम दियो मिटा काहे मुनिवर जौन है शंका और द्या भाई भरम मिटाए। मिटाए। मुनि कहते जिस बात की तुम्हारे शंका हमको बताइए तभी तो तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा और तुम्हारी भरम मिटाऊंगा। तो देखिए बजनाभ कहते क्या है, अरे वही नारिन के नाम बताओ, वही नारिन के नाम बताओ, वही नारिन के नाम बताओ, वही नारिन के नाम बताओ। ओ मोरे मुनिवर जय हो। अरे शंका दियो मिटाई भरत बल वान होए राम। बजनाभ कहते हैं कि हमारे इस बात की शंका है मुनि जी कि जब भरत का हाथी सजाया गया उस पे दो महावत प्रधान जी और ये प्रधान जी के द्वारा और प्रधान जी का कहना है या तो बुलेट पर जीजा सुनाओ या तो खुद सुनाई आए। तो आओ प्रधान जी तो आप सुना दियो, हम लोग तो रोज ही गए थे। तो 51 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो मेरा प्रसंग रुक रहा है प्रधान जी कि बजनाभ कहता कि हाथी पर दो महावत सवार हो गए और भरत चल दिए, लेकिन उनके साथ में जो दो नारियां गई थी, यानी दो स्त्री गई, नारी ऊपर तैयार होकर गई, उन नारी का क्या नाम है और इसी बात की हमारे शंका है। तो अंतिम में कवि कहता क्या है, क्या कहता है, कि मिली कथा जो मोहि वेद से रहन सुनाई, गुरु है राजा राम छान का दिहनी मोरे भैया, गुरु है राजा राम छान का दिहनी तो यादव कुल मां जन्म लिहनी है कि सुंदर जाति यही, कि यादव कुल मां जन्म लिहनी है कि सुंदर जाति यही। और सतरिक थाना लगे गुरुवर का, सतरी थाना लगे गुरुवर का, सतरिक थाना लगे गुरुवर का, सतरी थाना लगे गुरुवर का। ओ मोरे भैया जय हो। अरे रेठी नदी के रे तीर भरत बल वन हवै राम।
का समापन है।